आज के टाइम में हम सभी को इस वीडियो की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हम सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। कुछ सही तरीके से यूज करते हैं, कुछ वीडियोस को, रील्स को स्क्रॉल करते करते अपने पूरे दिन को बिता देते हैं। कुछ लोगों को हर रोज ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा काम किया है, पूरे दिन को बहुत ही सही तरीके से यूटिलाइज किया है। लेकिन कुछ लोगों को यह भी महसूस होता है कि आज का दिन भी वेस्ट हो गया, क्योंकि हमें नहीं पता है कि अपनी टाइम को मैनेज कैसे करना है, अपनी टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है। और यही कारण है कि आज के टाइम में इंटरनेट पर बहुत ज्यादा ये पॉपुलर है, जो लोग सर्च कर रहे हैं कि टाइम को कैसे मैनेज करें, टाइम को कैसे अच्छे से मैनेज करके सही से यूटिलाइज करके हम अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि मैं आज ऐसी 5 टेक्निक्स के बारे में बात करने वाला हूं, 5 चीजों के बारे में बात कर रहा हूं जिनको फॉलो करके, जिनमें से शायद आप एक को भी अगर फॉलो कर लेंगे ना, जो भी आपको पसंद आएगी, तो आप अपने टाइम को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर पाएंगे। और आप ये देखेंगे कि आपका जो पूरा दिन है वो बहुत ही अच्छे से मैनेज हो रहा है। हर शाम को आपको ये महसूस हो रहा है कि मैं अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर रहा हूं और शायद मैं लाइफ में कंसिस्टेंटली आगे बढ़ रहा हूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप है यूज पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ क्या कहता है कि आप अपने दिन को बहुत ज्यादा चीजों में डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन जब भी आप किसी टास्क को, किसी काम को करने के लिए जरूरत से ज्यादा टाइम लेते हैं, तो आप एक्चुअली में उससे भी ज्यादा टाइम लेते हैं उसको फिनिश करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कहते हैं कि आज का मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, मुझे एक किताब पढ़नी है या उसके मुझे 10 पेज पढ़ने हैं, तो मैं उसको 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में कभी भी पढ़ लूंगा। जब आप ऐसा अनरियलिस्टिक टाइम लेते हैं, जरूरत से ज्यादा बड़ा टाइम लेते हैं, तो आप बहुत ज्यादा लेजी हो सकते हैं और बार बार इस चीज को प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हैं कि पहले 10 बजे कर लूंगा, 10:30 कर लूंगा, 11 कर लूंगा, 11:30 कर लूंगा, और वो अल्टीमेटली काम कभी नहीं हो पाता। तो अगर आप ऐसे कामों को बहुत ही लिमिटेड टाइम देंगे, मतलब सही टाइम देंगे, सही से टाइम डिवाइड करेंगे, एक एक्यूरेट टाइम, एक्यूरेट स्लॉट अगर आप उस चीज को देते हैं, तो आपकी जो पॉसिबिलिटी है उस टास्क को फिनिश करने की बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि आपने बोला मुझे 10 पेज पढ़ने हैं, तो आपने बोला कि 10 से 10:30 के बीच बीच में मुझे इसको फिनिश करने हैं, 10 पेजेस मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो यहां पर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि आप अपने वक्त का बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है ईट दैट फ्रॉग। ये किताब भी है जो कि बहुत ही अमेजिंग किताब है, इस किताब को भी आपको पढ़ना चाहिए। इस किताब में क्या है, इस किताब में बताया गया है कि जब भी आप किसी भी काम को करना चाहते हैं, तो बहुत सारे कामों को करने में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। कुछ कामों से हमें करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, कुछ कामों को हम बार बार अवॉइड भी करते हैं कि मैं बाद में करूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल काम होते हैं या बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, या हमारा मन नहीं होता उन कामों को करने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि ईट दैट फ्रॉग टेक्निक को अपनाना चाहिए, जिसमें बताया गया है कि जो भी आपका दिन का जो सबसे मुश्किल काम है, जो आपको आज के दिन करना है, वो दिन में सबसे पहले करना है। मतलब दिन की शुरुआत होते ही जो सबसे पहला काम आपको जो करना है, वो है वही मुश्किल काम जो आप बार बार टालते आ रहे हैं, वही मुश्किल काम जिसे आप बार बार बोर हो गए हैं, करना नहीं चाहते हैं, जिसको करने का आपका बिल्कुल भी मन नहीं है, उसी काम से आपको अपनी दिन की शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि आपका जो मॉर्निंग में, आपका जो सुबह जो एनर्जी का लेवल होता है, जो आपका कॉन्फिडेंस होता है ना, वो किसी भी बड़े काम को बहुत ही आसानी से पुश कर सकता है, बहुत ही आसानी से आप उसको काम को कंप्लीट कर सकते हो। तो यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो अगर आप ये टेक्निक को अपनाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जितने भी बड़े बड़े जो काम है ना, जो बहुत दिन से पेंडिंग पड़े हुए थे, वो अब कंप्लीट होने लग जाएंगे। आप इस टेक्निक को बहुत ही आसानी से अपना भी सकते हैं। तीसरी टेक्निक है परेटो प्रिंसिपल। इसमें बताया गया है कि आपका जो 20% एफर्ट होता है, वो आपको 80% रिजल्ट लाकर देता है, और आपके जो 80% जो एफर्ट होते हैं, वो आपको 20% रिजल्ट लाकर देते हैं। ये हर जगह होता है, आपके चाहे आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में,
चाहे आपके ऑफिस में, हर जगह ये रूल अप्लाई होता है। 20% लोग 80% रिजल्ट देते हैं, सेल्स देते हैं, रेवेन्यू देते हैं, और 80% लोग 20% रेवेन्यू और कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो आपको हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए, इस बात को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन से ऐसे 20% काम है जिस पर मुझे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो मेरी लाइफ में 80% कंट्रीब्यूट करते हैं, और उन कामों को बहुत ही अच्छे से सबसे पहले करना चाहिए ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी कभी भी लो ना हो। ये प्रिंसिपल अपने आप में बहुत ही अमेजिंग प्रिंसिपल है। थोड़ा सा वक्त लगता है ये जानने में कि मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है, मेरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या है, उसको समझने में जरूर थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप ये बात समझ जाते हैं कि मेरे को किन चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो मुझे बड़े बड़े रिजल्ट दे रही है, उस पर जब आप फोकस करना शुरू करते हैं तो आप लाइफ में अपने टाइम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि मुझे किस चीज पर पहली प्रायोरिटी से काम करना है, किस चीज को मैं बाद में कर सकता हूं, किस चीज को जल्दी करना है, किसको मैं लेट कर सकता हूं। टाइम मैनेजमेंट की चौथी टेक्निक, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, जो मैं रोज अडॉप्ट करता हूं, जिस पर मैं रोज काम करता हूं, यह है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है कि आप अपने काम को करते वक्त बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से आप किसी भी काम को, छोटे से काम को करने में बहुत ज्यादा वक्त दे लेते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पोमोडोरो टेक्निक को अपना सकते हो। इसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी काम को करने बैठे तो अपने फोन में या अपनी घड़ी में 25 मिनट का अलार्म लगा लें। यानी कि जब तक 25 मिनट पूरे नहीं होंगे आप अपने काम को नहीं छोड़ेंगे। 25 मिनट तक आपको उस काम को लगातार बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कंसिस्टेंटली करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जब तक 25 मिनट नहीं हो जाते। 25 मिनट पे जैसे ही अलार्म बजता है आपको उठना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है और वापस से एक और पोमोडोरो साइकिल शुरू करनी है। और ये प्रोडक्टिविटी को आपकी इतनी ज्यादा बढ़ा देता ना कि आपको ये महसूस होगा कि आप एक ही दिन में 3 से 4 गुना काम कर पा रहे हो जो पहले कर पा रहे थे। और ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। आप इस टेक्निक को अपना सकते हैं और उसको डेली फॉलो कर सकते हैं। आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर एक पोमोडोरो साइकिल 25 मिनट या चलो मान लेते हैं 30 मिनट की साइकिल है, तो आपको कम से कम इसके 8 साइकिल पूरे करने चाहिए। 8 साइकिल का मतलब क्या है, करीब करीब 4 घंटे आपने अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिवली यूज किया। आपके दिन में वर्किंग आवर्स होते हैं 8 या 9 या 10 घंटे, आप हर कोई काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें से 4 घंटे ऐसे आपने बिता लिए ना, तो आपको ये महसूस होगा कि आपने बहुत सारे दिनों का काम एक ही दिन में कंप्लीट कर लिया और अब आपके पास बहुत सारा वक्त है। ये टेक्निक बहुत ही अमेजिंग है, आप इसको यूज कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। 5वीं टाइम मैनेजमेंट टेक्निक जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी वो है द 4D मेथड। इसमें क्या है, सबसे पहला डी जो आपको समझना है वो है डू इट, वो काम जिसको आपको अभी करना चाहिए। दूसरा डी है डेलीगेट इट, यानी कि कौन सा काम है जो कोई और इंसान भी कर सकता है। तीसरा काम है डेफर इट, यानी कि वो ऐसे काम हैं जो आपकी लिस्ट में तो है लेकिन किसी और दिन भी किए जा सकते हैं। चौथा डी है डिलीट इट, ऐसे काम जो आपकी टास्क लिस्ट से डिलीट किए जा सके, किसी काम के नहीं हैं। अगर आप ये 4D मेथड यूज करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं, मैं खुद कौन से करने चाहिए, किसी और से कौन से काम करा सकता हूं, कौन से डिलीट कर सकता हूं, कौन से जरूरी नहीं है। ये सारा आइडेंटिफिकेशन इस मेथड से बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। और अगर आप ये 5 टेक्निक अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमने इस पर एक कंप्लीट कोर्स भी बनाया हुआ है टाइम मैनेजमेंट का, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। यूट्यूब पर हमने इसको लाइव किया था और बहुत ही 2-2.5 घंटे का कोर्स है और बहुत ही डिटेल कोर्स है। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टाइम मैनेजमेंट का जो वो कोर्स है, जो फ्री कोर्स है, जो आप सभी लोगों के लिए बनाया गया है, आप उस कोर्स को जरूर एक्सेस करें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पिन कमेंट में भी डाल दूंगा, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करके अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएं और लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेस को अचीव कर पाएं। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।